नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की क्लास 10 की तैयारी की संपूर्ण जिम्मेदारी मैंने ले ली है। तो अब आप लोगों को चिंता नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे डर लग रहा है। डर किस बात से लग रहा है? आप लोगों ने तैयारी तो की है ना। तैयारी नहीं भी की है तो अभी भी बहुत समय है जो आप तैयारी कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास पूरा पूरा एक महीना है। एक महीने में आप समस्त सिलेबस मैथ को छोड़कर आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ में मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत रह जाएगा, बाकी सभी विषयों को कर सकते हैं। अगर अपने पे आ गए तो मैथ भी कर ले जाएंगे। ठीक है, कक्षा 10 20 फरवरी को जो पेपर आने वाला है उसका सामाजिक विज्ञान का पेपर, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, अच्छा खासा व्यूज़ गए हैं। और इस पेपर को भी देख लीजिएगा। दोनों पेपर से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। तो ये जो पेपर है ये केवल प्रश्न पत्र है। इसके साथ मैं आंसर्स आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। प्रारंभ में आप लोगों को 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, उनमें कोई कटौती नहीं है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, आखंड और बाखंड। आखंड में आपको 20 वैकल्पिक मिलेंगे और एमआर सीट में आपको उनको लिखना होगा। बाखंड में बहुकल्पी आपको उत्तर मिलेंगे, जो कि आपको बुक में या नोटबुक में जो भी कॉपी मिलेगी उसमें लिखना होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं सिंपली बताऊं, मैं बहुत ही आसान वे में आपको समझाते हुए चलूंगा। समस्त क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देते हुए चलूंगा, इसलिए चीज़ें ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों से बात करूँ फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप देखो, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ये भी सही है। उसके बाद आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया, ये भी सही है। लेकिन जो फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है? जन्म के आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए कर दिए गए। ठीक है, कानून के समक्ष अधिकारी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, या फिर आप लोगों के श्रमिक जो श्रेणी संघों को कारीगरों पर नियंत्रण हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं। इन्होंने कई बुक लिखी हैं। ठीक है, अब वो बात करें अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। ठीक है, जापान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। कारण क्या था? 1937 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। ठीक है, खा कारण गा, तो देखो इसमें क्या है, का सही है, खा गलत है। मैं मानता हूँ कि बीच कीमत जो 50% में इसमें जो आप लोगों का है, तो इसमें आप लोग सी सही है क्या, मतलब का तो सही है। का मतलब कि हाँ, भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिरी, किंतु खा की सही व्याख्या नहीं करता है। भाई 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर, कोई ये प्रूफ नहीं है कि विश्व मंदी की लहर चली थी, इसलिए यह व्यापक मतलब व्याख्या नहीं करता। ठीक है, बेल्जियम में संस्कृत शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर नियंत्रण लेने का अधिकार है किसे? देखो बेल्जियम जो है आप जानते हैं देश है, बेल्जियम में शिक्षा और भाषा पर अधिकार लेने का जो शैक्षिक अधिकार आप लोगों को प्राप्त है वो किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को। ठीक है, राज्य सरकार को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, या वे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, या ये वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऐसे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते वो कहाँ रखे जाएंगे? अवशिष्ट विषय में रखे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषाई निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही? भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण से देश ज़्यादा मजबूत हुआ, नहीं ये गलत है। झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया, हाँ ये तो सही मानता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों, लेकिन यहाँ पर जो सही है वो है ये कि हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा, हाँ ये मैं सही मानता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। मतलब कि हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। ठीक है, ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हिंदी लगभग 40 नहीं, लगभग पूरे राजभाषा हिंदी है ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया, ये भी सही है। कि सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है।
संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर तो सब सही है, ठीक है। मतलब कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर सभी लगभग सही है, ठीक है। राजनीतिक दल से संबंधित सुधार, संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया, ठीक है। जो आप लोग जानते हैं एक सुधार हुआ था वो किस उद्देश्य से किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव पर लड़ने पर प्रतिबंध लगाना मेन इनका यही मकसद था, ठीक है। इसीलिए यह उद्देश्य संशोधन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। चिपको आंदोलन जो वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और चिपको आंदोलन का बहुत बड़ा वो एक मुझे याद नहीं आ रहा व्यक्तित्व, बहुत उसने उसमें अहम रोल किया था। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली क्या कहलाती है, लंबे और चौड़े क्षेत्र में जो कृषि अपनाई जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है, तो कौन सी टिप्पणी, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिक शहरीकरण, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, कृषि प्रसार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि प्रसार, ठीक है। यह हमेशा के लिए कारण नहीं माना जा सकता, कुछ ही समय के लिए कारण हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं इसमें से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। एमपी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी सभी जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में किया जाता है, एल्युमिनियम प्रगलन, कागज, सीमेंट या स्टील। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग के जो एल्युमिनियम प्रगलन होता है यही कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है बॉक्साइट का, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है बैंक, सहकारी समिति, नियोक्ता या जमींदार। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन है, यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा जमींदार, ठीक है। जमींदार कैसा है, औपचारिक स्रोत नहीं है, ये एक निजी स्रोत है, व्यवहारिक स्रोत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसी देश का विकास किस पर मतलब किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है, प्रत्येक आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ अगर मैं, वैश्वीकरण में जीवन स्तर के सुधार की सहायता पहुँचाई, वैश्वीकरण ने किस प्रकार से सहायता पहुँचाई है, सभी लोगों के, विकासशील श्रमिकों के, विकसित देश के लोगों के, और में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा सभी लोगों की, मतलब वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सहायता पहुंचाई सभी लोगों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और वैकल्पिक क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसको मिलाना है, ठीक है। मैं सिंपली बता देता हूँ, एक उत्पाद के घटक का विवरण देना क्या कहलाता है, जो आप लोगों का एक उत्पाद के घटक का विवरण माना सूचना का अधिकार माना जाता है। एक मार्क क्या है, एजेंसी जो वस्तु सेवाओं के लिए मानक विकसित जो खाद्य गुणवत्ता का प्रमाण, उपभोक्ता कल्याण अंतर्राष्ट्रीय जनता। तो यहाँ पर जो एक मार्क होगा आप लोगों का वो हो जाएगा आप लोगों का अनाज और खाद्य तेलों की गुणवत्ता का प्रमाण है, ठीक है। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, उपभोक्ता कल्याण संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो भारत मानक ब्यूरो एजेंसी जो वस्तु सेवाओं के लिए मानक विकसित करती है। तो अब ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है, तो ऐसा ऑप्शन ए आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ए आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है वर्णात्मक, जो कि लगभग 80 शब्दों में आप लोगों को आंसर देना है। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। तो आप जानते हैं प्रथम विश्व के जो प्रभाव थे, युद्ध से यूरोप की आर्थिक स्थिति बदल गई, ठीक है। पहला क्या होगा, युद्ध से यूरोप की आर्थिक स्थिति बदल गई, ठीक है। युद्ध से यूरोप की आर्थिक स्थिति बदल गई, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग दूसरे ऑप्शन में लिख दीजिएगा, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी तो महंगाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और जो है चरम पर पहुंच गई, महंगाई चरम पर पहुंच गई, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कोई जो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलावों को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें से करा दिया, केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलाव। देखो संविधान ने क्या किया, दोनों को समान शक्तियाँ दे दी हैं, समान शक्ति है, बस थोड़ी सी शक्ति केंद्र के पास ज़्यादा है कि केंद्र राज्य अलग नहीं हो सकता है केंद्र से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने कराया था, इस संविधान संशोधन में केंद्र थोड़ा सा मजबूत हो गया था, ठीक, केंद्र को मजबूत कर दिया गया था इस संविधान संशोधन से, ठीक है। और राज्यों के समान अधिकारी वाले पंचायती राज की स्थापना हुई थी।
तो ये चीज़ें हैं जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध और आय बदलाव को स्पष्ट करती हैं। तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ बड़ा बताऊँगा तो समय लगेगा और फिर आप लोग वॉच भी नहीं करेंगे। सत्ता का 36 विवरण से क्या आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर जो सत्ता का खनिज संरक्षण है किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों। तो सिंपली आप लोगों को यही करना, सत्ता का 36 वितरण से क्या आशय है। तो देखो, सबसे पहले आप जानते हैं 36 विवरण क्या होता है। सबसे पहले आपका जिला, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम, फिर ग्राम स्तर, इसे ही 36 स्तर कहते हैं। जैसे पहले होगा केंद्र, फिर राज्य, फिर जिला, फिर जिला के बाद तहसील, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से ये सत्ता का वितरण 36 वितरण, जिसमें शक्तियों पर समान नियंत्रण होता है और समान रूप में शक्तियाँ प्रदान होती है। ठीक है। दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम होती जा रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आप जानते हैं कि पुनर्चक्रण हो रहा है, दिन ब दिन भूमि कम पड़ रही है, लोग मकान बना रहे हैं, उन पर बहुत से ऐसे ऑप्शन है जो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर सीमित दोहन करें तब भी आप लोग इसके मतलब कि अच्छा प्रभाव कर सकते हैं। बट यह है कि इंसान हमेशा सुख चाहता है, मैं हूँ या आप। तो कभी कभी हम उन कार्यों को नहीं करते हैं जिन कार्यों के करने से प्रकृति को लाभ होता है, और हम थोड़ी दूरी के लिए भी वाहनों का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि सिंपली ठीक है, अब क्वेश्चन है आप लोगों का, मरियान और जर्मेनिया कौन थे। तो मैंने इनके बारे में आप लोगों को बता दिया था और इनके बारे में अच्छे से समझा भी दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लो और इनका महत्व भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन से स्वीकृति मिली। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी वजह से वो वापस ले लिया था। ठीक है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य, लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल, मैं सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग समझ सकें। देखो, मैं अब यहाँ पे बात करें, अगर मैं राजनीतिक दल का इस अर्थ आप लोग समझ सकते हैं। राजनीतिक दल वो होती है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व का देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, देश को विभिन्न ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। ये सारा चीज़ इसमें लिख सकते हैं। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, और संसाधन के रूप में भूमि के उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, भूमि संसाधन आप लोग लिख लीजिएगा, उसके उपयोग लिख लीजिएगा, फिर उसके ना होने के परिणाम, और हम लिखने में आएंगे तो बहुत लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता भी नहीं रहा हूँ। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए एवं सही यह स्पष्ट कीजिए कि यह तृतीय क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र आप जानते हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, परिवहन आता है, व्यापार आता है और बैंकिंग संचार आता है। लेकिन यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहारा देता है। ठीक है, इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए, प्राथमिक और द्वितीय को क्या करता है, सहारा देता है। बस, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो आप जानते हैं विकास में ऋण की भूमिका क्या है, बैंक, 4 प्रमुख मतलब स्रोत क्या है, जो है बैंक है आप लोगों का, बैंक के बाद आप लोगों का सहकारी समिति है, सहकारी समिति के बाद आपका व्यापारी और साहूकार। ठीक है, ये चीज़ें इसी में आती हैं। स्रोत, यहाँ पे शर्त नहीं है, यहाँ पे स्रोत है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब मानचित्र संबंधी क्वेश्चन आए, मैं सिंपली यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस में बता देता हूँ। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो चौरी चौरा है। ठीक है, क्या नाम है उस स्थान का, चौरी चौरा। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसे अमृतसर में है। ठीक है, अमृतसर। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन किया जाता है, चंपारण। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ वो कलकत्ता, मतलब वह स्थान जहाँ पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ वो कलकत्ता हो जाएगा आपका। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो 1920 में नागपुर में हुआ था। ठीक, नागपुर आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, नागपुर। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चाओं के लिए भूगोल मानचित्र का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है सविनय आंदोलन अवज्ञा कहाँ से आरंभ हुआ, तो वही सिंपली यहाँ पर दिया गया, सारा कुछ वही है। दिसंबर कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। असम का एक राष्ट्रीय पार्क का नाम लिखो। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं काजीरंगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, काजीरंगा। काजीरंगा असम का एक राष्ट्रीय पार्क है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखो। तो वो आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई के बाद अगर मुंबई नहीं है तो कांडला, कोई भी लिख सकते हो, मुंबई, कांडला, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तरी भारत के स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखो। तो आप लिख सकते हैं नरौरा।
क्या लिख सकते हैं, नरौरा। ठीक है, नरौरा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि यूपी में आता है। ठीक है, दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखिए। तो दक्षिण भारत की एक नदी हो जाएगी आपकी कावेरी या फिर गोदावरी, कुछ भी लिख दीजिए, दोनों ही दक्षिण भारत की। उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो आप हरियाणा लिख सकते हैं, हरियाणा में चावल होता है। तो आप लोग हरियाणा नहीं लिखे, पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र, वहाँ पर भी चावल होता है। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल में अगर आप चाहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, तो लिख लेंगे। मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ऐसा नहीं कुछ भी रह रहा है। तो एक अच्छे से आप लोग पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा और आप लोगों को हमेशा सही दिशा दिखाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स का मतलब क्या आ रहे थे कमेंट कि हमें इंग्लिश की चाहिए, हिंदी की चाहिए, तो मैं लगातार डाल भी रहा हूँ, वो लोग देख भी रहे हैं। आप लोग भी अपना कमेंट करिए।